welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete our chapter that is resources and development. This is a part 3 of this chapter. Part 1 and part 2 में हमने mostly chapter complete कर लिया था. तो आज हम इस part 3 में क्या पढ़ेंगे? Types of soil and its conservation. So start करते हैं. So first we will start how many types of the soils. कितनी type की soils होती हैं? There are 6 type of soil. First is alluvial soil, black soil, third one red and yellow soil, fourth laterite soil, and the fifth arid soil, and the sixth is forest soil. So first we will talk about the alluvial soil. alluvial soil का distribution कहाँ पर है? Northern plains में. वो जो alluvial soil है वो Northern plains में क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस, वो नदियां बहती हैं, वो अपने साथ जब बहती हैं तो अपने साथ सेंडिमेंट्स लेकर आती हैं और वो प्लेन्स में क्या कर देती हैं? डिपॉजिट कर देती हैं. इससे क्या होता है? वो प्लेन एरिया फर्टाइल हो जाता है. तो जो वो सेडिमेंट्स वहां डिपॉजिट करते हैं उससे क्या बनता है? एलुवियल प्लेन्स बनते हैं. तो वो क्या होती है? एलुवियल सॉइल होती है. ओके, कहाँ कहाँ मिलती है? राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. राजस्थान, गुजरात में भी होती है. जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है वो किस साइड बहती हैं? वो जब बहती हैं तो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं. इससे क्या होता है? जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या होता है? फर्टाइल हो जाता है. उससे क्या होता है? दिस इज अ फुल ऑफ एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल का यही मतलब है, जब नदियां बहती हैं अपने साथ वो सेडिमेंट लेकर आती हैं. सेडिमेंट लेकर आने से वो प्लेन जब जहां पर वो सेटल डाउन हो जाती हैं वहां पर वो सेडिमेंट्स सेटल कर देती हैं. इससे क्या होता है? जो प्लेन्स होते हैं वो फर्टाइल हो जाते हैं. तो ये जो सॉइल होती है वो कौन सी सॉइल होती है? वो एलुवियल सॉइल होती है. कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है इस सॉइल की? मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, मोस्ट वाइड स्प्रेड, वेरी फर्टाइल. क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सैंड का, सिल्ट एंड क्ले का. दिस इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल. रीजन कौन से हैं? द्वार, चोस एंड तेराई. द्वार कौन सा रीजन है इसमें एलुवियल सॉइल मिलती है? वो है ईस्टर्न हिमालय का. ओके, यहाँ पर क्या होता है? बारिश होती है. किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वो टी के लिए, कैशू नट के जो क्रॉप्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है तेराई. तेराई रीजन किसकी कहाँ मिलता है? जो नॉर्थन हिमालय है उसके फुटहिल्स में क्या कौन सा रीजन है? तेराई रीजन है. इसमें क्या होता है? जो नदियां होती हैं वो बहती हैं. इससे क्या होता है? वो जो प्लेन एरिया होता है वो फर्टाइल हो जाता है एंड द फुल ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड द फॉरेस्ट एरिया. एंड द क्योस रीजन कौन सा होता है? ये क्योस रीजन वो है जिसमें जो स्ट्रीम्स होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, परमानेंट नहीं बहती हैं. मोस्टली पंजाब एंड हरियाणा रीजन इट्स अंडर ऑन द क्योस. टाइप कौन सी हैं? भांगर, ओल्ड एलुवियल सॉइल, मोर कंकर नोडल्स एंड द लेस फर्टाइल्स, एंड द खादर, न्यू एलुवियल प्लेन्स, फाइन एंड फर्टाइल पार्टिकल्स. जो एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल में 2 टाइप्स के प्लेन्स होते हैं, भांगर एंड खादर. भांगर वो प्लेन्स होते हैं जो अभी पुराने हो गए हैं, जो उनकी जो सॉइल है वो क्या है? वो पुरानी है, वो इसलिए वो क्या है? लेस फर्टाइल है. बट जो खादर है वो क्या है? न्यू एलुवियल प्लेन्स है एंड इट्स अ मोर फर्टाइल देन द भांगर. ओके, इसमें कौन सी क्रॉप हम उगाते हैं? व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, सीरियल्स. एंड न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं इस एलुवियल सॉइल में? पोटाश, लाइम एंड द फास्फोर्स. जो हमारा नॉर्थन प्लेन्स है उसमें क्या कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल मिलती है. किसके कारण यहाँ पर एलुवियल सॉइल है? जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस जैसी रिवर्स हैं अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या करती हैं? सेटल डाउन कर देती हैं. इससे क्या होता है? जो प्लेन एरिया होता है वो क्या होता है? फर्टाइल हो जाता है. एंड इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. जो द्रास सीजन होता है वो कौन सा होता है? ईस्टर्न हिमालय का, जो क्या है? जिसमें क्या मोस्टली रेनफॉल ज्यादा होती है. किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वो टी के लिए, कैशू नट्स के लिए. एंड तेराई रीजन कौन सा है? जो नॉर्थन हिमालय का रीजन है जिसमें मोस्टली फॉरेस्ट बेल्ट है. जो मोस्टली ऐसी है वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट बेल्ट है जिससे क्या है? मोस्टली क्या है? फर्टाइल रीजन है. इसमें जो नदियां होती हैं अपने सेडिमेंट्स वहां डिपॉजिट कर देती हैं. इसमें व्हीट, बार्ली ऐसी क्रॉप्स होती हैं. एंड द कोस्ट रीजन ऐसा होता है जिसमें जो स्ट्रीम्स होती हैं नदियों की वो टेम्पररी होती हैं, वो परमानेंट नहीं होती हैं. एंड ओके, इसमें व्हीट, राइस उगाते हैं हम. जैसे हमारा नॉर्थ रीजन कौन सा है? पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. इसमें
ऐसी जो व्हीट एंड राइस जैसी क्रॉप्स हैं वो उगाते हैं। क्यों उगाते हैं? क्योंकि इस सॉइल के कारण ही यहाँ पर ऐसी क्रॉप्स उगती हैं, जो नहीं होता तो हम ये क्रॉप्स नहीं उगा पाते। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम क्या कहते हैं? कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें मोस्टली कौन सी क्रॉप उगाते हैं? कॉटन उगाते हैं। कहाँ कहाँ मिलती है ब्लैक सॉइल? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मालवा प्लेटू में, सौराष्ट्र में, गोदावरी वैली एंड कृष्णा वैली में। इसकी फॉर्मेशन कैसी हुई? फ्रॉम डेक्कन ट्रैप से। इसकी फॉर्मेशन ऐसी हुई जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जब लावा इरप्ट हुआ, इससे क्या हुआ, वो मोस्टली जो साउथर्न रीजन उसमें फैल गया। इससे क्या हुआ? इससे जो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, किससे किसके कारण हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन के कारण यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है। कैसी होती है? कैरेक्टरिस्टिक कौन से इसकी? फाइन क्लेई टेक्सचर होता है, एक्सीलेंट मॉइस्चर रिटेंशन, बहुत ही अच्छी मॉइस्चर रिटेंशन होती है इसकी। डेवलप क्रैक्स इन ड्राई सीजन, क्रैक्स हो जाते हैं ड्राई सीजन में। सेल्फ एरिएशन थ्रू क्रैक्स, अपने आप ही क्रैक्स भी हो जाते हैं जब मॉइस्चर बारिश होती है। न्यूट्रिएंट्स कौन से इसमें होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीज, पोटाश एंड, बट इसमें कौन सी जो होती नहीं है न्यूट्रिएंट्स? पूर एंड फॉस्फोरस, इसमें फॉस्फोरस की कमी कम होती है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। ये कौन सी सॉइल होती है? कैसे फॉर्मेशन हुई इसकी? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। जब लावा इरप्ट हुआ तो क्या हुआ? नीचे से जब लावा इरप्शन होने से कारण क्या हुआ? इसमें से इग्नियस रॉक्स निकली। इग्नियस रॉक निकली तो वो किससे निकली? वो धरती के नीचे से लावा से निकली इग्नियस रॉक्स। ड्यू टू वेदरिंग, इरोजन, वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने जो ये रॉक्स है वो फाइन पार्टिकल का रूप ले लेती हैं। तो किससे बनी है? इग्नियस रॉक्स से। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? जब लावा इरप्ट होता है, बाहर आता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसमें से जो कंकर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, वो कौन से रॉक्स होती हैं? वो इग्नियस रॉक्स होती हैं। जब वो कूल डाउन होगी और ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन के कारण क्या होगा? जो वो रॉक्स थी वो फाइन पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो गई होगी। तो कहाँ कहाँ मिलती है? ईस्टर्न एंड साउथर्न, डेक्कन प्लेटू में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउथर्न गंगा प्लेन्स में, वेस्टर्न घाट्स में। एंड इसका कलर क्या रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन होती है। येलो क्यों हो जाता है? जब आयरन में हम वाटर को डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो उसके हाइड्रेट के कारण उसका कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। तो हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा। ब्लैक सॉइल क्या होती है? जब वॉल्केनिक इरप्शन हुई, वॉल्केनिक इरप्शन से जब लावा इरप्ट हुआ, मैग्मा निकला, तो क्या हुआ? वो फैल गया। जब वो कूल डाउन हुआ तो उससे जो सॉइल थी किस में ट्रांसफर होगी? वो ब्लैक सॉइल में बनेगी। किसके कारण है? वो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण वहां क्या है? ब्लैक सॉइल है। एंड द रेड एंड येलो सॉइल क्या है? किसी कारण है? ये इग्नियस रॉक के कारण। इग्नियस रॉक के कारण रेड क्यों है? आयरन की वजह से। एंड येलो क्यों है? जब उसमें हम वाटर डालते हैं, हाइड्रेट हो जाता है, तो वो येलो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल का क्या मतलब है? ये लैटिन वर्ड के लेटर से डिराइव्ड है, जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्रिक्स। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड इंटेंस लीचिंग। लैटराइट सॉइल मोस्टली उस रीजन में पाई जाती है जहां पर बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ ऐसे रीजन है जैसे चिरापुंजी है, वहां कौन सी सॉइल मिलती है? लैटराइट सॉइल मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां हाई रेनफॉल होती है। हाई रेनफॉल के होने के कारण जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की, वो क्या हो जाती है? टेक अवे हो जाती है एंड वॉश्ड अवे हो जाती है। जिससे क्या होता है? जिससे कौन सा प्रोसेस होता है? लीचिंग का प्रोसेस। लीचिंग का मतलब यही है कि ड्यू टू हैवी रेनफॉल जो सबसे सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो क्या हो जाती है? टेक अवे हो जाती है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। एंड द कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? डीप, एसिडिक एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो फर्टाइल सॉइल थी वो तो वॉश्ड अवे हो गई ड्यू टू रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन कौन से? वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्रॉप्स कौन सी होती है इसमें? टी, कॉफी, कैशू नट्स होते हैं। एंड रिच अंडर फॉरेस्ट, इसमें मोस्टली फॉरेस्ट होती है क्योंकि जहां पर हैवी रेनफॉल होगी वहां तो फॉरेस्ट होंगी। एंड द पूर इन स्पार्स वेजिटेशन एरिया। क्या होता है इसमें? स्पार्स वेजिटेशन एरिया होता है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कहाँ मिलती है? वेस्टर्न राजस्थान एंड ड्राई रीजन में,
कहाँ मिलती है? वेस्टर्न राजस्थान ड्राई रीजन में मोस्टली वहां मिलती है। रेगिस्तान में कौन सी सॉइल होती है? सॉइल होती है। करेक्टरिस्टिक कौन सी है? रेड टू ब्राउन कलर। कौन सा कलर है इसका? रेड टू ब्राउन कलर। सैंडी होती है, स्लाइन होती है, लो ह्यूमस एंड द मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइज क्यों नहीं होता? क्योंकि इतनी एवेपोरेशन के कारण जो मॉइस्चराइजर है वो तो वेपोरेट हो गया टाइम के अकॉर्डिंग। कंकर लेस calcium deposit in lower horizon and restrict water infiltrations. कंकर लेयर कौन सी है? कैल्शियम डिपॉजिट इन द लोअर हॉरिजन ऑफ द लेयर। इंप्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं एडिड सॉइल में? जब इसमें हम अच्छे से इरिगेशन देंगे तो हम उसमें क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल, जो फॉरेस्ट रीजन में मिलती है, हिमालय में, वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में मिलती है। वो कौन सी होती है? वो फ्रेश सॉइल होती है। कहाँ मिलती है? हिली एंड माउंटेन एरियाज में। कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है इसकी? टेक्सचर वेरीज विद एल्टीट्यूड। जो टेक्सचर होता है वो जो सॉइल होती है वो कैसी वेरी करती है? उसके एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी करती है। मान लीजिए हिमालय है, जो सबसे ऊपर वाला हिमालय होगा उसकी सॉइल होगी डिफरेंट होगी, एंड जो नीचे फुटी हिल्स होंगी उसकी सॉइल का टेक्सचर अलग होगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो सॉइल का टेक्सचर अलग होगा, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स के सॉइल का टेक्सचर अलग होगा। एंड वैली साइड्स, जो वैली साइड्स होती हैं, ऐसी वैलीज होती हैं, उसमें से पानी निकलता है, नदियां निकलती हैं, उसमें कौन से होती हैं, कैसी होती है सॉइल? लोमी एंड द सिल्टी, दलदली होती है, सिल्टी होती है। अपर स्लोप्स कोर्स ग्रेन्ड एंड फाउंड इन, कहाँ मिलती है? हिमालयन अदर माउंटेन रीजन में। तो सॉइल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन एंड द सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन के कौन से कारण हैं एंड हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, फर्स्ट वन इज गली इरोजन। जब मान लीजिए ऐसे स्ट्रीम बह रही है नदी की, पानी की, ड्यू टू द हैवी रेनफॉल एंड इंटेंस प्रेशर, जब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहती रहेगी ये स्ट्रीम, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग जो क्या किसमें चेंज हो जाएगी? गलीज में चेंज हो जाएगी। तो यानी कि वाटर कट्स डीप चैनल इन कैली गलीज, लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन। ऐसे ही है, छोटी छोटी ऐसे स्ट्रीम्स बहती हैं, बट पानी बहने से क्या हो जाता है? वो वाइड हो जाती हैं और गलीज का रूप ले लेती हैं। इसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। कौन से रीजन है? चंबल बेसिन, इट्स मोस्टली फेमस। शीट इरोजन क्या होती है? वाटर फ्लोज लाइक शीट ओवर लार्ज एरिया ऑन स्लॉप्स, टॉप लेयर वॉश्ड अवे। शीट इरोजन का ये मतलब है कि जब इरोजन होता है तो मोस्टली किसका होता है? जो ऊपर वाली लेयर्स होती है सॉइल की वो वॉश्ड अवे हो जाती है, वो क्या होता है? शीट इरोजन होता है। वाइंड इरोजन क्या होता है? जब वाइंड चलती है उससे जो सॉइल होती है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक से दूसरी प्लेस में, वो क्या होती है? वाइंड इरोजन होती है। इसे कौन से कॉसेज है? ये क्यों होती है? डिफोरेस्टेशन, जंगल काटने से, ग्रेजिंग से, माइनिंग एक्टिविटी से एंड रॉन्ग फार्मिंग मेथड से। हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सबसे पहले काउंटर प्लफिंग अलोंग काउंटर लाइंस स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड रिड्यूस रीजन। काउंटर प्लफिंग से क्या होगा? जो वाटर है वो स्लो डाउन होगा, उसका फ्लो स्लो डाउन होगा, इससे इरोजन भी कम होगी। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। तो मान लीजिए ये हमारा एक हिल है, उसको हमने ऐसे उसकी स्लोप को काट दिया, इससे क्या होगा? प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कहाँ पर मिलती है? लोग कहाँ पर ये करते हैं? वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय में। एंड द स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? फील्ड डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। ऐसे मान लीजिए ये फील्ड है, उसको ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ ये स्ट्रिप से इसमें ग्रास उगा दिया। इससे क्या होगा? जो बाइंड होगी, जो इरोजन कम होगी, ये ग्रास क्या करेगा? बाइंड को स्लो डाउन कर देगा। नेक्स्ट है शेल्टर बेड्स। ये हमारा फील्ड है, इसके चारों ओर हमने क्या लगा दिए? ट्रीज लगा दिए। ट्रीज लगाने से क्या होगा? ये बाइंड को क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा, इससे इरोजन कम होगी। रोज ऑफ ट्री प्लांटेड टू एक्ट एज अ वाइंड बैरियर्स। बताया मैंने कि कैसे काम करेगा वाइंड बैरियर की। जैसे हेल्प सेव लाइक सैंड ड्यून्स एंड डेजर्ट स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। जो हम डेजर्ट में हम क्या करेंगे? थ्रोनी बशेज होते हैं वो उगाएंगे, जिससे वो क्या करेगा? कैसे काम करेगा? वाइंड बैरियर जैसे काम करेगा। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब माय